हेलो एवरीवन। आज मैं आपको रूथ के बारे में बताऊंगी कि रूथ कौन थी और ईश्वर ने रूथ के जीवन में कैसे काम किया। एलिमेलेक और न्योमी दोनों पति पत्नी थे जिनके बेटों का नाम महलोन और किलियोन था, जो कि ये लोग बैतलहम में रहा करते थे। बैतलहम में बहुत बड़ा अकाल पड़ा, तो अकाल के टाइम में बहुत ही कमी घटी होने लगी, तो ये लोग वो देश को छोड़ के मोआब गए। कुछ समय बाद मोआब में जब वो गए तो न्योमी का पति एलीमेलेक क्या हो गया, मर गया। न्योमी अकेली रह गई अपने बेटों के साथ। वहाँ रहते हुए न्योमी के बेटों ने मोआबी स्त्री से क्या कर लिया, ब्याह लिया, जिनका नाम ओरपा और रूथ था। कुछ समय बाद न्योमी के जो थे बेटे भी मर गए। न्योमी अकेली रह गई और अपनी दो बहुओं के साथ। फिर न्योमी अपने देश बैतलहम को लौट जाने की उसने क्या करा, सोचा। न्योमी दोनों बहुओं के साथ वहाँ से निकल पड़ी। जब वो रास्ते में ही थी तब उसने दोनों बहुओं से कहा, वापस लौट जाओ, न मेरा पति है कि तुम्हारे लिए बच्चे पैदा करूं। तो उसने न्योमी ने बोला कि तुम मुझे छोड़कर चले जाओ, अपने देश को चली जाओ, ईश्वर की आशीष तुम पर बनी रहेगी। तब ओरपा ने बात मानकर वो न्योमी को छोड़कर चली गई। फिर न्योमी ने जो है रूथ से कहा, रूथ को समझाया कि देख, ओरपा तो चली गई है तो तू भी चली जा। लेकिन रूथ ने बोला, जहाँ तू जाएगी वहाँ मैं भी जाऊंगी और जो तेरा ईश्वर होगा वो मेरा भी ईश्वर होगा। तो न्योमी और रूथ बैतलहम आ गए और न्योमी रूथ के पास दोनों के पास जो था घर चलाने के लिए कुछ भी नहीं था। न्योमी ने रूथ से कहा, मुझे खेत में जाने दे कि कुछ लेकर आऊं। न्योमी ने उसे जाने दिया। न्योमी ने कहा, तू जा। रूथ जो है सीला बीनने के लिए गई और वह खेत उसके ही कुटुंबियों का था जिसका नाम था बोआज। तब बोआज ने लोगों से पूछा कि ये स्त्री कौन है। तब लोगों ने उसे बताया कि ये मोआबिन स्त्री है। तब बोआज ने उसको देखकर उस पर बहुत ही दया करी, क्योंकि जब लोगों ने उसे बताया कि ये अपना देश छोड़कर अपनी सास के साथ आई है, और तब बोआज ने कहा, तू यहीं रहना और तू जो है यहीं पर रहकर सीला बीनने आना और किसी दूसरे के खेत में मत जाना। उस पर बोआज ने काफ़ी ज़्यादा दया दिखाई। तो जब रूथ वहाँ पर सीला बीन के घर गई तो उसने सारी बातें बताई। तो न्योमी ने बताया कि वो तो हमारा कुटुंबी है और उसको अधिकार है कि वो हमारी ज़मीन को क्या करे, छुड़ाए। तो जैसे ही उसकी सास ने उसे बोला उसने वैसा ही किया। फिर उसकी सास ने बोला कि वो हमारा कुटुंबी है, तो उसी के खेत में ही जाना और उसी के वहाँ से ही सीला बीनना, क्योंकि इसको हमारी ज़मीन छुड़ाने का भी अधिकार है। बाद में वो सीला बीनने वहीं जाया करती है। लेकिन एक बार की बात होती है कि न्योमी उससे कहती है कि तू जा। जैसा उसकी सास ने उसे बोला उसने वैसा ही क्या करा, किया और बोआज के पैरों में लेट गई। तब बोआज ने उसे देखा और उससे कहा, तू कौन है। तब बोआज ने उससे कहा कि तब उसने बोआज से कहा कि मैं रूथ हूँ, तू अपनी दासी को ये चादर उड़ा, क्योंकि तू हमारा वो कुटुंबी है जिसे ये अधिकार है कि वो भूमि छुड़ाए। तो उसको अधिकार था कि वो भूमि छुड़ाए। तब बोआज ने उससे कहा, मुझसे पहले जो है एक और है जिसके पास ये अधिकार है कि वो तेरी भूमि को छुड़ाए। अगर वो इनकार करेगा तो मैं तेरी जो भूमि है उसको मैं छुड़ाऊंगा। तब मैं तेरी भूमि छुड़ाऊंगा। उसने जैसे ही ये बोला उसके बाद बोआज ने 6 नपुआ
उसको नाप कर उसके उसी चादर में रख कर दे दिया कि वो अपने घर को जाए, और उसने अपनी सास को सारी बातें बताई। और बोआज, आगे हम देखते हैं कि बोआज उस कुटुंबी के पास गया और उस नगर में जो थे वृद्ध थे उनको भी उसने बुलाया, और कुटुंबी ने वो अधिकार जो है बोआज को दे दिया, क्योंकि इज़राइल में जो था ऐसी प्रथा थी कि वो मुआबिन से कोई भी रिश्ता नहीं रखते थे। तो उसने उसका अधिकार बोआज को दे दिया। वो, और वहाँ पर ये होता था कि अगर अपना अधिकार कोई किसी को दूसरे को देता था तो वो अपनी पैर की जूती उतार कर दूसरे को दे दिया करता था। उस टाइम पे ये प्रथा चलती थी। तो उसके कुटुंबी ने बोआज को वो अपनी पैर की जूती दी, और वो सब वृद्ध लोगों के सामने उसने जो है उसका अधिकार लिया और उसकी भूमि को क्या करा, छुड़ाया, और रूथ से भी विवाह कर लिया। और रूथ से जब उसने विवाह किया, उनका एक पुत्र हुआ जिसका नाम ओबेद रखा गया। तो फ्रेंड्स, हमने ये स्टोरी से यही सीखा, जब हम अपने रास्ते में सच्चाई से चलते हैं तो ईश्वर भी अंत में हमारे धीरज को देखकर हमें उसका प्रतिफल देता है। तो इसीलिए हमें धीरजता के साथ चलना चाहिए ताकि ईश्वर हमें उसका प्रतिफल दे। तो इसीलिए हमें क्या करना है, धीरजता के साथ चलना है। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो। स्टोरी आपको पसंद आई है तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग। Thank you for this love, Lord. Thank you for the nail-pierced hands.